हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वही जो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट है। हमने पिछले क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन सारा देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ट्रांसलेशन है वो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली हर एक बार पूछता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका यह जो क्लास है वो बिहार बोर्ड 12th 2024 में जो भी विद्यार्थी आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिन भी विषय से हो उन सभी के लिए 2024 के लिए आपका एकदम क्लास एकदम अच्छा है। और देखते रहिए, आप बहुत सारा क्लास हो गया है। कोशिश करेंगे आगे से कि आपका क्लास जो है वो कंटिन्यू चलता रहे और प्रत्येक दिन क्लास लें। इधर कुछ समस्याएं आ रही थी, इस कारण आपका क्लास जो है इतना रुक रुक के चल रहा था। अब कोशिश करेंगे कि क्लास डेली हो। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन देखने से पहले हमको ट्रांसलेशन में सबसे पहले ट्रांसलेशन को पहचानने की आवश्यकता होती है कि हिंदी में जो दिया गया वाक्य है उसको कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो पहचानने का नियम क्या है, सबसे पहले हमको यही जानना है। ट्रांसलेशन बनाते समय हमको यही सबसे पहले जानना है। तो पहचानने का नियम है चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है। जिस भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब वो, जिस भी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में आपको लिखा मिले चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है, अथवा या हूं, यू हूं, ए है, ए हो इत्यादि, तो ये सभी लिखा मिले तो उसको समझेंगे हम कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन है। और उसमें हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम लगाना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए, तो कोई भी स्ट्रक्चर आप अगर हमसे पिछला क्लास पढ़े होंगे ट्रांसलेशन का, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है। एक अफर्मेटिव एक असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। असर्टिव में दो आता है, अफर्मेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी दो, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का देखते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव जहां भी आएगा इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो अफर्मेटिव का हो गया। आप निगेटिव का बनाना चाहें तो बनाइए, कुछ करना नहीं है। निगेटिव में हैज या हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, निगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे कर दीजिए। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट लगाना है तो यही लगा दीजिए, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और इसी से रिलेटेड WH क्वेश्चन वर्ड का आपका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। आगे में आपको लिखना है WH क्वेश्चन वर्ड और बाकी ये वाला स्ट्रक्चर क्या करना है, आपको उतार देना है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों का स्ट्रक्चर इसमें और इसमें, मतलब दो स्ट्रक्चर इसमें, दो स्ट्रक्चर इसमें, 4 और 2 6। हर एक टेंस का 6 स्ट्रक्चर होता है, 12 है, 12 छक 72। ठीक, तो चलिए अब आप लोग स्ट्रक्चर देख लिए, पहचानने का नियम भी जान लिए। अब ट्रांसलेशन बनाना शुरू करते हैं। 10 ट्रांसलेशन हम बोर्ड पे लिखे हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। आप बना के खुद भी देखिए कि हमको बनाने आता है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बनाना आपको एग्जाम में ही है, ठीक ना, आपको बनाना है, हमको नहीं। चलिए देखिए पहला क्या है, मैंने काम कर लिया है। तो मैंने का क्या होगा, आई। ठीक, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। अब देखिए किसी को इससे भी दिक्कत होगा कि हैव किसके किसके साथ लगेगा, तो हैव V1 है। हम आपको बताएं तो V1 किसके किसके साथ लगता है, तो V1 लगेगा आई, बी, यू, दे और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ। हैज किसके साथ लगेगा, हैज V5 है तो हैज लगेगा ही, सी, इट, नेम और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ। ठीक, तो आई के साथ क्या लगा दिए, हैव। अब हैज या हैव लगाने के बाद हमको वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है। देखिए मैंने काम कर लिया है, तो काम करना का होता है डू वर्क। तो आई हैव डन वर्क, है ना।
मैंने काम कर लिया है तो आई हैव डन वर्क। उसी तरीके से दूसरा क्या करा उसने, कलम तोड़ दी है, तो ही के साथ क्या लगेगा, देखिए हैज, तो ही हैज, ब्रेक का V3 होता है ब्रोकन, तोड़ना का ब्रेक होता है ना, ही हैज ब्रोकन पेन, ही हैज ब्रोकन पेन। तो ये देखिए दो हमने बनाया, बाकी इसी तरीके से सब बनेगा। आप चाहें तो वीडियो रोक करके या लाइव क्लास जब चल रहा है तो उसको चैट बॉक्स में आप भी अपना आंसर जरूर दें, ठीक है। और यदि आप फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से जुड़ जाइए। वहां पे आपको इंग्लिश के प्रत्येक चैप्टर का फ्री PDF मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा। अभी हिंदी लेकिन नहीं डाल रहे हैं, इंग्लिश का उसमें डाल दिए हैं 10 लेसन तक पोएट्री का, तो 10 लेसन तक आप पोएट्री का उसमें ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है, मेरे गांव ने प्रगति नहीं की है, तो देखिए निगेटिव वाला हो गया, तो मेरे गांव का क्या होगा, माई विलेज, क्या होगा, माई विलेज। अब देखिए ये भी सिंगुलर ही हैज, अब निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। अब प्रगति करना का होता है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस्ड। V3 क्या हो गया, PROGRESSED। चलिए 4 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा, उसने मेरी सहायता नहीं की है, उसने का क्या होगा ही, अभी के साथ क्या लगेगा हैज, ही हैज नॉट हेल्प का V3 हेल्प्ड, और मेरी का मी, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, उसने बाघ नहीं मारा है, तो क्या होगा, ही हैज नॉट किल्ड अ टाइगर, ठीक। तो ये आपका देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव का था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको फिर इंट्रोगेटिव दोनों बता देते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन वर्ड। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट का जो ट्रांसलेशन है आपके एग्जाम में पूछता है, हम आपको प्रीवियस ईयर ट्रांसलेशन भी करवाएंगे, जिससे कि आपका 5 नंबर एकदम पक्का हो जाए, ठीक ना। चलिए देखते हैं। अब 6 नंबर से देखते हैं, इंट्रोगेटिव है, कह रहा क्या, क्या आपका भाई आया है। तो अब इसमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, तो आपका भाई का क्या होगा, हैज योर ब्रदर कम, कम का V3 क्या होता है, कम ही होता है, कम केम कम। 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्या श्याम ने झूठ नहीं कहा है, तो श्याम भी क्या है, सिंगुलर है, तो हैज श्याम नॉट, टेल का टोल्ड अ लाई, टेल का V3 क्या होता है, टोल्ड। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हैजंट श्याम टोल्ड अ लाई, नॉट आप इसके साथ मिला दीजिए तो इधर आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा, क्या उन लोगों ने गरीबों को तंग नहीं किया है, तो उन लोगों का क्या होगा, हैव, मतलब दे होगा, तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव दे नॉट वेक्स्ड, वेक्स मतलब होता है तंग करना, और गरीबों को होता है द पुअर। जैसे द पुअर मतलब क्या हो गया, जैसे हम कहीं पर लिखते हैं द पुअर मतलब गरीब लोग, यदि कहीं लिखते हैं द रिच मतलब अमीर लोग, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर WH क्वेश्चन वर्ड वाला है, आपने यह काम क्यों किया, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, WH क्वेश्चन वर्ड जो भी होता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, है ना, उसका हमको क्या करना है, मतलब लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है। तो क्यों का क्या होगा, वाई, अब वाई के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, आपने यह काम क्यों किया है, तो आपने का क्या होगा, यू, तो वाई हैव यू डन दिस वर्क, हो गया। उन लोगों ने हम लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं किया, तो इसमें सबसे पहले हम जो है वो क्यों का बनाएंगे, तो लिखेंगे वाई, ठीक है। बाकी उन लोगों के साथ क्या लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, वाई हैव दे नॉट, करना का डन एनीथिंग फॉर अस। तो ये था आपका 10 नंबर। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो 10 ट्रांसलेशन था वो हमने बता दिया, और आपको बताया कि ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बनता है। इसी तरीके से आपको हर एक टेंस का ट्रांसलेशन बताया जाएगा, और कुछ दिन में टेंस ग्रामर भी शुरू कर देंगे, और टेंस वॉइस नरेशन जो आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट ग्रामर का चैप्टर है वो भी पढ़ाएंगे, और बुक तो चल ही रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें,
और मस्ती से पढ़ते रहें। गुड नाइट, बाय बाय।